हेडलाइंस आपने देखी। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें, आईजी सिंध और एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच दिल बर्दाश्त होकर छुट्टियों पर चले गए हैं। इमरान याकूब मिनहास कैप्टन राइट सफदर के खिलाफ एफआईआर के इंदराज के मामले पर दिल बर्दाश्त हो गए। अपडेट से आगाह कर रहे हैं, आईजी सिंध और एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच दिल बर्दाश्त होकर छुट्टियों पर चले गए। इमरान याकूब मिनहास कैप्टन सफदर के खिलाफ एफआईआर के इंदराज के मामले पर दिल बर्दाश्त हुए। पुलिस की आला क़यादत महकमे के लिए बदनामी का सबब बनी। आईजी सिंध और एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच दिल बर्दाश्त हो गए और छुट्टियों पर चले गए। नोमान रफीक ने ज्वाइन किया। जी नोमान। जी बिल्कुल, आपसे कुछ कबल एडिशनल आईजी की जानिब से एक दरख्वास्त जो है मुताल्लिका महकमे में जमा कराई गई है और इस दरख्वास्त के अंदर वाज़ेह तौर पर उनकी जानिब से कहा गया है कि जो कैप्टन सफदर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का जो मामला है उसमें बाकायदा उस एफआईआर के इंदराज के ऊपर उनको शौक लगा है। शौक लगने के साथ साथ ये जो मामला पूरा देखने को मिला है और इसकी बाकायदा इंक्वायरी की गई है, तो उसके मुताबिक उनकी जानिब से कहा गया है कि ये शर्मनाक अमल था और जो आला क़यादत जो है इस महकमे की बदनामी का सबब बनी है। तो इस तमाम तर सूरत हाल से दिल बर्दाश्त होने के बाद जो है वो एडिशनल आईजी की जानिब से ये दरख्वास्त जो है जमा कराई गई है। इस दरख्वास्त के अंदर वाज़ेह तौर पर उनकी जानिब से कहा गया है कि उनको 60 दिन की छुट्टी दरकार है, लिहाजा वो छुट्टी की दरख्वास्त जमा कराने के बाद बगैर किसी फैसले के इस दरख्वास्त को जमा कराने के बाद वो छुट्टी पर चले गए हैं। और ये भी इतलात हमें मौसूल हो रही हैं कि इस महकमे के सरबरा जो है आईजी सिंध, उनकी जानिब से ये बाकायदा जो है वो छुट्टी तलब की गई है और जो एडिशनल आईजी हैं कराची, उनको इस आईजी का जो है वो चार्ज दे दिया गया है। लेकिन ताहाल अभी तक आईजी सिंध की जानिब से जो छुट्टी की दरख्वास्त इस महकमे के अंदर जमा कराई गई है उसका मतन या अक्स जो है वो अभी तक मीडिया को मौसूल नहीं हो सका। अलबत्ता ये जरूर है कि एडिशनल आईजी की जानिब से जो दरख्वास्त महकमे को जमा कराई गई है उसका अक्स जो है इस वक्त हमारे नाज़रीन जो है टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। 60 रोज की छुट्टी उनकी जानिब से जो है वो तलब की गई है और उनमें उस दरख्वास्त के अंदर वाज़ेह तौर पर उन्होंने इस पूरे अमल के हवाले से उसको तनकीद का निशाना बनाया और तनकीद का निशाना बनाने के बाद उनकी जानिब से कहा गया है कि पुलिस की जो आला क़यादत है उनके जो फैसले इस हवाले से किए गए और उनकी जानिब से ये फैसला दिया गया कि कैप्टन सफदर के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज की जाए और उनको बाकायदा जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया और तमाम तर मामलात को देखा गया है, तो उसको देखते हुए ये दिल बर्दाश्त हुए हैं। दिल बर्दाश्त होने के बाद उनको ये अमल जो है वो बड़ा इंतहाई तशवीशनाक लगा है। इस वक्त ये भी इतलात जिस तरीके से हमने इससे पहले भी नाज़रीन को बताया कि ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि आईजी सिंध भी जो है वो छुट्टी पर चले गए हैं और उनका चार्ज जो है मुतालिका एडिशनल आईजी के हवाले कर दिया गया है और आज से ये तमाम तर जिम्मेदारियां जो आईजी सिंध की जो जिम्मेदारियां हैं वो कहते हैं यहाँ पर अंजाम देंगे। लेकिन अभी तक आईजी सिंध की जानिब से जो छुट्टी की दरख्वास्त महकमे के अंदर जमा कराई गई है वो अभी तक उसका अक्स जो है वो मीडिया को मौसूल नहीं हुआ है। एक बार फिर मैं अपने नाज़रीन को बताऊंगा कि ये मामला जो है वो उस बिना के ऊपर शुरू हुआ कि जब बताया जाता है कि जब सफदर के खिलाफ कैप्टन सफदर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी तो उस वक्त सिंध हुकूमत की जानिब से यह मौका इख्तियार किया गया था कि जो एफआईआर के इंदराज का जो मामला है उसका ताहाल उनको इस हवाले से कोई खास इल्म नहीं है। और जब ये एफआईआर दर्ज की गई थी तो बाकायदा सिंध हुकूमत जिसमें सीएम सिंध और दीगर जो आला हुक्काम शामिल हैं उनको इसमें एतमाद में नहीं लिया गया था। इस पर इंतहाई तनकीद का निशाना आईजी सिंध को और दीगर आला अफसरान को जो है वो बनाया गया और तनकीद करने के साथ साथ उनसे जवाब तलबी जब की गई तो जवाब तलबी के बाद उनकी तरफ से कोई खातिर ख्वाह जवाब देखने को नहीं मिला। सिंध हुकूमत को यह मालूमात मौसूल हुई थी कि बाकायदा आईजी सिंध को जो है वो उनके घर से बाकायदा वहां से उठाया गया। उठाने के बाद एक मुकाम पर ले जाया गया। ले जाने के बाद उनसे यह फैसला हासिल किया गया कि कैप्टन सफदर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी है। तो आईजी सिंध की जानिब से वाज़ेह अहकामात के बाद ब्रिगेड थाने के अंदर कैप्टन सफदर के खिलाफ यह है एफआईआर जो है वो दर्ज की गई थी और एफआईआर दर्ज करने के इंदराज के बाद जो है रात गए कैप्टन सफदर को एक होटल से जो है वो गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उनको कमोबेश 3 से 4 घंटे जो है नामालूम मुकाम पर उनको रखा गया और नामालूम मुकाम पर रखने के बाद उनको थाना अजीज भट्टी के अंदर मुंतकिल किया गया था और वहां पर भी मजीद तकरीबन 4 से 5 घंटे उनको वहां पर रखा गया और रखने के बाद जब आला क़यादत जो नून लीग की आला क़यादत थी वो वहां पर पहुंची है और उन्होंने बाकायदा एहतजाज किया। वकला बरादरी भी बड़ी तादाद के अंदर वहां पर मौजूद थी, उनकी जानिब से एहतजाज किया गया और इस एहतजाज के साथ साथ उनकी जानिब से ये कोशिश की जा रही थी कि कैप्टन सफदर के खिलाफ अगर कोई मुकदमा मौजूद है तो उसको बाकायदा मुतालिका अदालत के अंदर पेश किया जाए ताकि वो कानूनी तकाजे जो है वो उससे पूरे किया जा सके। तो इस हवाले से कैप्टन सफदर को जो है वो काफी दबाव डालने के बाद पुलिस के ऊपर दबाव
निकालने के बाद कैप्टन सफदर को जो है मुतालिका अदालत के अंदर पेश किया गया था। मुतालिका अदालत के अंदर नून लीग के वुकला जो है एक बड़ी तादाद के अंदर मौजूद थे। उन्होंने बाकायदा इससे पहले ही, उनके पहुंचने से पहले ही जो उनकी जमानत की दरख्वास्त थी वो मुतालिका अदालत में जमा करा दी थी और अदालत की रुदात हम अपने नाज़िन को हर वक्तन फवक्तन फराहम करते रहे थे, क्योंकि जब जो मामला अदालत के अंदर पेश आ रहे थे, उस जुमले वहां पर अदा किए जा रहे थे, उस तमाम तर सूरत हाल से भी नाज़रीन को आगाह रखा गया। वहां पर यह फैसला किया गया कि कैप्टन सफदर को 1 लाख का मुचलके के ऊपर जो है वो जमानत पर रिहा किया गया और जमानत पर रिहा करने के बाद कैप्टन सफदर अपने दीगर क़यादत के हमरा जो है वो यहाँ से कराची से जो है वो लाहौर रवाना हो गए थे। लेकिन मामला यही ठहरा नहीं था, क्योंकि मामला ये था कि जब ये FIR दर्ज की जा रही थी तो हुकूमत सिंध को जो है वो अंधेरे में रखा गया और हुकूमत सिंध को जब हुकूमत सिंध की जानिब से जब इंक्वायरी की गई तो इंक्वायरी में ये साबित हुआ कि IG सिंध के अहकाम के ऊपर ये मुकदमा दर्ज किया गया है। जब IG सिंध से इस तमाम तर सूरत हाल की वजाहत तलब की गई तो उनकी जानिब से कोई जवाब जो है मौसूल नहीं हुआ था। अलबत्ता ये जरूर है कि हुकूमत सिंध की जानिब से बाकायदा एक उस वक्त जो इब्तदाई तौर पर जो उनकी जानिब से जो अफसरान उनके पास मौजूद थे। नुमान, आप हमारे साथ ही रहिए। शाहब सलमान ने हमें ज्वाइन कर लिया और उनके पास भी इससे रिलेटेड एक अपडेट है। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच इमरान याकूब मिन्हास के जेर इस्तेमाल जेर दस्तखत एक लेटर जेर गर्दिश है। इस खत के हवाले से बात करते हैं। शाहब सलमान हमारे साथ हैं। शाहब, क्या इत्तलात है? शाहब सलमान, अपडेट कीजिएगा। एक दस्तखत शुदा लेटर जेर गर्दिश है जिसपे एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच इमरान याकूब मिन्हास की जानिब से लिखा गया है, आप क्या बताएंगे? देखिए, सिंध पुलिस के तकरीबन 14 से जायद आला अफसरान के छुट्टियों पर जाने और छुट्टियों की दरख्वास्त देने की जो है वो इत्तलात जेर गर्दिश है और इन तमाम तर इत्तलात का पस मंजर जो है 2 रोज कबल कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी और उन पर होने वाली FIR को बताया जाता है। लेकिन सिर्फ एक लेटर जो कि एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच इमरान याकूब मिन्हास का है वो सिर्फ सामने आ सका है और उस लेटर की भी तस्दीक बाकायदा तौर पर सिंध पुलिस के तर्जुमान नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन की भी के हवाले से भी इत्तलात मौजूद है। IG सिंध मुश्ताक मेहर के हवाले से भी इत्तलात मौजूद है कि मुश्तरका तौर पर इज्तिमाई तौर पर इन आला अफसरान ने छुट्टियों की दरख्वास्त लिख डाली है, लेकिन अभी तक जो है सिर्फ एक एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच का लेटर जो है मंजर आम पर आया है। तर्जुमान सिंध पुलिस से जो हमारी मुसलसल बात होती रही है वो जो है वो इस तमाम तर इज्तिमाई छुट्टियों के हवाले से किसी भी बात की तस्दीक या तरदीद नहीं कर पाया है। लेकिन इस गुमगू सूरत हाल के अंदर अंदाजा ये होता है कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी और उनके ऊपर होने वाले मुकदमे के बाद सिंध पुलिस और सिंध गवर्नमेंट के माबैन ठीक ठाक से जंग मौजूद है। सही। अच्छा शाहब, ये बताइएगा कि ये जो लेटर जो इस वक्त जेर गर्दिश है, इसको अगर बागौर देखा जाए तो उस पर दस्तखत तो मौजूद है, लेकिन इसमें कोई अमूमी तौर से जो एक रेफरेंस नंबर होता है वो मौजूद नहीं है, जो कि सरकारी खतूत में लिखा जाता है। तो क्या इस वजह से इसको मशकूक समझा जाए या कोई और भी वजह इसके साथ साथ? देखिए, इस लेटर को जो है वो तर्जुमान सिंध पुलिस ने भी इसकी तस्दीक नहीं की है कि लेटर आया ऑथेंटिक है या नहीं, लेकिन जो लेटर का रेफरेंस नंबर है, रेफरेंस नंबर जो है वो प्रिंटेड है इसके ऊपर, जो कि स्पेस गैप हुआ होता है उसको पेन से फिल किया जाता है। साल तो मौजूद है लेकिन उसके अंदर जो है वो उसका नंबर जो है वो पेन से जो फिल किया जाता है वो मौजूद नहीं है और इस वजह से इस लेटर को मशकूक भी कहा जा सकता है और ये भी कहा जा सकता है कि शायद जो है वो सिंध पुलिस जो कि सिंध गवर्नमेंट के मातहत है और उसके ऊपर जो बिल्डअप होने वाला प्रेशर है उसको डाइल्यूट करने के लिए ऐसा किया गया हो। इस लेटर के हवाले से तर्जुमान सिंध पुलिस से जब हमने तस्दीक चाही कि आया इमरान याकूब मिन्हास जो एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच है उन्हीं का ये जेर दस्तखती लेटर है, तो तर्जुमान सिंध पुलिस इसकी तस्दीक नहीं कर पाए। 12 जो है वो इमरान याकूब मिन्हास को कॉल्स की जा रही है मुसलसल, वो कॉल्स को पिक नहीं कर रहा है। इसी तरह एडिशनल IG मुश्ताक मेहर जो थे मशहूर है उमन के, वो फोन कॉल्स पिक नहीं कर रहे होते, उन्होंने रिवायत बरकरार रखी है और इस वक्त जबकि उनके और उनके आला अफसरान के हवाले से इतनी बड़ी खबर गर्म है और वो किसी भी किस्म का मौक़िफ़ देने और राब्ता करने से गुरेज कर रहे हैं।
सही। अच्छा शाहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपके नाज़रीन को बताएं, एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच इमरान याकूब मिन्हास के जेर दस्तखत लेटर जेर गर्दिश है, जो कि सोशल मीडिया पर भी फैला हुआ है और तमाम मीडिया नुमाइंदगान भी इसको बाखौर देख रहे हैं। खत में कैप्टन रिटायर्ड सफदर वाले मामले का जिक्र किया गया है और मिस हैंडलिंग का एतराफ़ करते हुए 60 दिन की छुट्टियों की इजाज़त तलब की गई है। लेकिन इस हवाले से तर्जुमान सिंध पुलिस कोई तरदीद या तस्दीक इस वक्त नहीं कर रहे हैं। नुमान रफीक हमारे नुमाइंदे एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मजीद बात करेंगे। नुमान, ऐसे मामलों में आमतौर से क्या किया जाता है? जो आईजी सिंध, जो सिंध पुलिस के सरबराह हैं, वो मौजूद नहीं होंगे, एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच भी मौजूद नहीं होंगे, तो इदारे को लीड कौन करेगा? जी, ये तमाम तर जो आपकी जानिब से सवाल किया जा रहा है एक अहम सवाल है, लेकिन इससे कबल कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, लेकिन एक अहम खबर जो आपसे कुछ देर कबल हमें मुताल्लिका ज़राए से मौसूल हुई है, और वो खबर ये है कि सिंध पुलिस के जितने भी अफसरान इस वक्त सिंध के अंदर मौजूद हैं, जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जोनल DIGs और डिस्ट्रिक्ट के SSPs और मुताल्लिका SC, यानी कि जितने भी PSP अफसरान इस सूबे के अंदर मौजूद हैं, उन तमाम तर पुलिस अफसरान ने जो है छुट्टी पर जाने का फैसला किया है। और इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि जब ये मामला दूनुमा हुआ था तो उसके बाद सिंध पुलिस का रवैया जो यहाँ पर सिंध पुलिस के जो पुलिस के जो अफसरान हैं, उनका सिंध हुकूमत का जो रवैया उनके साथ मौजूद था वो इंतहाई हद तक आमेज था। और इस रवैये पर एहतजाजन जो है वो तमाम तर पुलिस अफसरान, जो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी PSP अफसरान इस सूबे के अंदर मौजूद, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो छुट्टी पर जा रहे हैं। और एक हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी फिजा इस सूबे के अंदर जो है वो पेश आ चुकी है कि अब इस सूबे के अंदर कोई भी अफसर सिंध पुलिस को रिप्रेजेंट करने के लिए इस वक्त मौजूद नहीं है। एक इंतहाई बुरी सूरत हाल इस वक्त दरपेश है सिंध को, क्योंकि ये तमाम तर मामला जो है वो कैप्टन सफदर के खिलाफ दर्ज की जाने वाली FIR से शुरू हुआ। और इस FIR से शुरू होने के बाद जो पुलिस का किरदार इस सूरत हाल के अंदर रहा, उसके ऊपर पहले तो सिंध हुकूमत की जानिब से एहतजाज किया गया, फिर उस सिंध हुकूमत की जानिब से बाकायदा इंतहाई तनकीद का निशाना बनाया गया, और ऐसे जुमलों का इस्तेमाल सिंध पुलिस के अफसरान के लिए किया गया है। एक एक करके तमाम तर अफसरान को जो है वो बाकायदा लाइन हाजिर किया गया। लाइन हाजिर करने के बाद उनकी तस्लीम की गई, और उनके साथ जो हद तक रवैया जो है सिंध हुकूमत का था, उसको मद्देनजर रखते हुए अब ये तमाम तर पुलिस अफसरान का मुश्तरका फैसला ये सुनने को मिल रहा है ज़राए की जानिब से। ज़राए ये दावा कर रहा है कि इन तमाम तर अफसरान की जानिब से ये फैसला किया गया है कि ये तमाम तर अफसरान छुट्टी चले जाएंगे, और ये पूरा महकमा जो है वो अफसरान से खाली हो जाएगा। इस तमाम तर सूरत हाल को देखने के लिए अब मुदाखलत करनी होगी वफाक को, और वफाक को मुदाखलत करने के साथ साथ बाकायदा हम ये समझने पर मजबूर हैं कि वफाक इसमें मुदाखलत करेगा। मुदाखलत करने के बाद सिंध हुकूमत से इस तमाम तर सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी, और एक मसलियत का रास्ता जो है वो इख्तियार करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन एक बार फिर मैं बता दूं कि दोनों तरफ से पहले तो फैसला सिंध पुलिस का जो फैसला था सफदर के खिलाफ FIR दर्ज करने का, वो उनका अपना फैसला, क्योंकि सिंध हुकूमत ये कह रही थी कि उनको बाकायदा इस तमाम तर सूरत हाल से ना तो आगाह किया गया, ना एतमाद में लिया गया, और खुद से सिंध के जो आईजी हैं उनकी जानिब से फैसला किया गया। ज़राए बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इस तमाम तर सूरत हाल से पर्दा उठाती हमें दिखाई दे रही है, और बताया जाता है कि जब इस कैप्टन सफदर के खिलाफ FIR दर्ज करने का मामला जब शुरू हुआ था तो मुताल्लिका DIG को पहले तो एक फोन कॉल मौसूल हुई, और फोन कॉल मौसूल होने के बाद DIG से कहा गया कि कैप्टन सफदर के खिलाफ जो है वो FIR का जो है फैसला दिया जाए और अहकाम सादिर किए जाए। तो उनकी जानिब से कहा गया कि ये फैसला जो है वो उनकी जानिब से नहीं किया जा सकता। अगर उनकी एडिशनल IG कराची जो है अगर इस बात का वो फैसला कर लेते हैं और उनको बाकायदा अहकाम सादिर करते हैं, तो उनकी अहकाम की रोशनी के अंदर इस मुकदमे को दर्ज किया जा सकेगा। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए फिर जब एडिशनल IG से रब्ता किया गया तो एडिशनल IG ने भी यही जवाब दिया कि अगर IG सिंध उनको ये अहकाम सादिर कर देते हैं कि FIR दर्ज की जाए तो वो FIR दर्ज कराने के पाबंद होंगे। फिर उसके बाद ये देखा गया कि IG सिंध कुछ देर के लिए जो है वो उनका राब्ता जो है मुनक़ता हो जाता है, और बताया जाता है कि वो जब रात में ये तमाम सूरत हाल क्रिएट हो रही थी तो उस वक्त वो रिहाइशगाह पर मौजूद थे। जब उनको ये चेक किया गया कि वो रिहाइशगाह पर मौजूद है या नहीं, तो देखा गया कि वो रिहाइशगाह पर मौजूद नहीं थे। बताया जाता है कि जो IG सिंध थे
नामालूम जगह पर मौजूद थे और बाकायदा एक थोड़ी देर बाद यानी कि कुछ घंटों बाद एक फैसला जो है वो सामने आता है और फैसले के बाद आईजी सिंह ये अहकाम सादिर करते हैं मुतालिका पुलिस को कि कैप्टन सफदर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और उस फैसले के ऊपर जो है वो एफआईआर बाकायदा दर्ज की जाती है। ये तमाम तर जो सूरत हाल उस वक्त क्रिएट हो रही थी, उस वक्त तमाम तर जो फैसले किए जा रहे थे, तो उस वक्त ये देखा गया कि इस तमाम तर फैसलों से सिंध पुलिस को अंधेरे में रखा गया, ना ही उनको ये आगाही फराम की गई और ना ही उनसे कोई मशवरा किया गया। एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज होने के बाद ये तमाम तर जब गिरफ्तारी का अमल शुरू हुआ तो हुकूमत सिंध को होश आया और उन्होंने ये देखा कि आया ये मामला क्या हुआ क्या है। उन्होंने पूरी तौर पर आईजी सिंह से रब्ता करने की कोशिश की लेकिन रब्ता नहीं हुआ। उन्होंने एडिशनल आईजी से रब्ता करने की कोशिश की, उनसे रब्ता नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने डीआईजी से रब्ता करने की कोशिश की। ये तीनों अफसरान उस वक्त मौजूद नहीं मिले। हुकूमत सिंध परेशान थी कि इस तमाम सूरत हाल का जो हल है वो किस तरीके से निकाला जाए, किस शख्स को जो है वो इस फैसले के बाद फैसले से रोका जाए, इस अमल से रोका जाए। लेकिन सिंध हुकूमत के पास कोई ऐसा अफसर मौजूद नहीं था तो इस मामले को वो हैंडल कर सकता। सही। अच्छा नुमान, ये भी बताइएगा साथ साथ कि आपने यहाँ जिक्र किया कि सिंध हुकूमत की जानिब से अफसरान को शिकवा है कि उनसे सही सलूक नहीं किया गया और उनको बार बार मुख्तलिफ अफसरान को लाइन हाजिर किया गया और उनसे गलत ज़बान इस्तेमाल की गई। पीएसपी अफसरान हमारे आवाम के लिए भी, जो हमारे नाजरीन है उनके लिए भी ज़रा वाज़ेह कीजिएगा, ये पीएसपी अफसरान जो है ये विफाक के मातहत होते हैं या ये सिंध हुकूमत के मातहत? जी भी ये पीएसपी अफसरान जितने भी हैं, अगर हम देखें तो एसएसपी रैंक से लेकर ऊपर के, यानी कि एसएसपी की जो एसएसपी की तैनाती की जिम्मेदारी जो होती है वो आईजी सिंध के सुपुर्द होती है। आईजी सिंध डायरेक्ट जो है वो वफाक के नुमाइंदे होते हैं। डीआईजी, एडिशनल आईजी और आईजी, ये तीन जो रैंक है, ये तीनों रैंक का फैसला जो है उनकी तैनाती का फैसला जो है वफाक करती है। यानी कि एसएसपी के तैनाती का फैसला सूबा करता है और इसके अलावा इससे ऊपर के जितने भी अफसरान जिसके अंदर डीआईजी है, एडिशनल आईजी है और आईजी का की तैनाती का जो फैसला है वो वफाक करती है। नीचे के तमाम तरह अफसरान जो है वो सिंध हुकूमत के मातहत आते हैं और ऊपर के जितने भी अफसरान मौजूद हैं वो वफाक के मातहत आते हैं। तो मालूम ये हुआ कि ये तमाम तर सूरत हाल दो हुकूमतों के दरमियान, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान का ये मामलात हमें दिखाई देते हैं। इसमें जो निशाना बना वो महकमा पुलिस निशाना बना और अब जो सूरत हाल देखने को मिल रही है, आईजी सिंध छुट्टी चले गए, एडिशनल आईजी छुट्टी चले गए। उसके बाद हमें अब ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि तमाम तर वो अफसरान जो तमाम जोनल के अंदर जो डीआईजीज और एडिशनल आईजीज मौजूद हैं, तमाम जो शोबा जाते हैं उसके जो एडिशनल आईजी और डीआईजीज मौजूद हैं वो भी, और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट के तमाम तरह अफसरान है उन्होंने भी ये फैसला किया है कि वो छुट्टी जा रहे हैं और आज के बाद वो अगले 60 दिन तक, क्योंकि छुट्टी मांगने के लिए उनको बाकायदा एक टाइम पीरियड देना पड़ता है। तो उस दरख्वास्त के अंदर जो इस वक्त हमारे नाज़रीन टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मुश्ताक ये मिनहास याकूब की जानिब से मौजूद है और इनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर 60 दिन का जिक्र उसके अंदर किया गया है कि वो 60 दिन की छुट्टी पर जाना चाहते हैं और उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस दरखास्त के अंदर कह दिया कि इस तमाम तर अमल से वो जो है वो दिल बर्दाश्ता हुए हैं और दिल बर्दाश्ता होने के बाद वो इस वक्त काम करने के काबिल नहीं है, लिहाजा उनको छुट्टी दी जाए ताकि वो आराम करके दोबारा एक नए माइंड के साथ जो है वो वापस आए और अपना किरदार अदा कर सके। लेकिन सूरत हाल इससे ज्यादा हमें गंभीर दिखाई दे रही है क्योंकि तमाम तर वो अफसरान जो इस जोनल की सतह के ऊपर और जो डिस्ट्रिक्ट के सतह के ऊपर जो अफसरान है वो अब ये फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने भी इस वक्त इस सूरत हाल के अंदर काम नहीं करना जहां पर हुकूमत की जानिब से आला। नुमान, आप हमारे साथ ही रहिए, अपडेट कराची से कर रहे हैं। आपको बताएं कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर मुकदमे के मामले पर आईजी सिंध समेत आला पुलिस अफसरान ने छुट्टी पर जाने का फैसला किया है और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के मुकदमे और फिर गिरफ्तारी के लिए पुलिस हुकाम पर दबाव के मामले पर आईजी सिंध समेत आला पुलिस अफसरान ने छुट्टियों पर जाने का फैसला किया। आईजी सिंध ने अपने इगवा से मुताल्लिक खबर उड़ाने पर भी वज़ीर आला से शिकवा किया है और इस मामले पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज टांडियो ने। इम्तियाज, बताइएगा, खबरें गर्दिश कर रही थी और अब बाकायदा शिकवा आईजी सिंध की जानिब से किया गया है, क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सूबा सिंध के अंदर पुलिस का बहरान पैदा होने जा रहा है कि पुलिस के इंतजामी ओहदों पर जो आला अफसरान हैं उन्होंने कल की सूरत हाल जो कैप्टन सफदर के साथ पेश आई है और उसके बाद की इल्जामात और जो ये इनके अगवा का मामला उड़ाया गया या अफवाह उड़ाई गई, इस तमाम सूरत हाल को नज़र में रखने के बाद, क्योंकि पुलिस के कमांडर, पुलिस के सरबराह जो सूबे सिंध के हैं, उनकी भी
इसमें उनका नाम आया, उनकी कमजोरी सामने आई कि एक पुलिस के अफसर को मुबैना तौर पर अगवा करके उनको बदनाम भी किया गया। तो उस पर जराए ने बताया कि कल वज़ीर आला हाउस में आईजी सिंध ने ये शिकवा भी किया कि इस तरह की खबर से उनको ये मुनासिब नहीं थी। जो जराए बता रहे हैं इसकी कोई तस्दीक ऑन द रिकॉर्ड नहीं हो रही, लेकिन जराए ने बताया कि आईजी सिंध ने कहा कि इस तरह की खबर नहीं जानी चाहिए थी, क्योंकि इससे एक फोर्स का जो मोरल है वो डाउन हुआ है। और उसके साथ इस वक्त ये अपडेट्स हैं जो बता रहे हैं जराए कि सिंध के अहम पुलिस अफसरान हैं जो इस वक्त एहतजाजन कल की सूरत हाल के बाद उन्होंने छुट्टियों पर जाने का फैसला किया है। और इस मामले पर आईजी सिंध की भी छुट्टी वो ले रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कल की सूरत हाल के बाद वज़ीर आला सिंध ने आईजी सिंध को कहा था कि अगर आप पर दबाव भी था तो आप मुझे बताते और उसके बाद हम इस सूरत हाल को हैंडल करते, लेकिन पुलिस ने ये सूरत हाल सही हैंडल क्यों नहीं किया और क्यों प्रेशर में वो आई है। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है वज़ीर आला की, इसके बाद अब बिलावल भुट्टो जरदारी बिलावल हाउस में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो पुलिस के हवाले से इस वक्त शदीद पुलिस के अफसरान जो हैं उन पर दबाव था, वो किस तरफ से था वो अभी तक वाजे नहीं है कि किन जो हुकूमत का सूबे सिंध की हुकूमत है उनका भी शदीद दबाव है पुलिस पर कल की सूरत हाल पर। तो इन तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आईजी सिंध समेत दीगर जो सीनियर अफसरान हैं वो एहतजाजन छुट्टियों पर जा रहे हैं। और ये एहतजाज उनका किन के खिलाफ है ये वाजे नहीं है, क्योंकि ये बड़ी डिसिप्लिन फोर्स है, तो इसमें नहीं बताया जाता कि क्या वजह है। लेकिन छुट्टी जिस तरह से ली जा रही है ये एक एहतजाज है। और इस हवाले से ये बता रहे हैं कल आईजी सिंध ने इस खबर पर भी वज़ीर आला से शिकवा किया था कि इस तरह की खबर मीडिया में या मंजर आम पर नहीं आनी चाहिए थी। जी सही। अच्छा इम्तियाज़ चंद, यहाँ बहुत सारी सवालात उठते हैं बहैसियत सीनियर सहाफ़ी, आप खुद भी इन बातों को समझ रहे होंगे। वज़ीर आला सिंध ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कैटेगोरिकली ये बात कह भी दी कि पुलिस ने 2 दरखास्तें मुस्तरद की थी जिस पर एक वफाकी वज़ीर ने पुलिस को धमकियाँ दी। क्या ये इस तरह की कोई सिचुएशन तो नहीं थी जिसकी वजह से पुलिस दबाव में थी? जी, पुलिस के ऊपर दबाव तो बिल्कुल था, क्योंकि आईजी सिंध चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे के जो हैं वज़ीर आला सिंध, और उन्हीं के पास ही महकमा दाखिला का कलमदान है, तो उनके अंडर आते हैं और ये सूबे का मामला है, अमन अमान समेत दीगर मामला। लेकिन जिस तरह से ये माहौल पैदा किया गया उसमें तहरीक इंसाफ की जानिब से भी शदीद प्रेशर था पुलिस पर और हुकूमत सिंध के ऊपर भी कि कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करके उनके ऊपर जो है पहले मुकदमा दर्ज किया जाए, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो। लेकिन सूबाई हुकूमत ये नहीं चाहती थी और पुलिस ने ये मुकदमा भी दर्ज किया, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुई। तो ये जिस तरह का दबाव आईजी सिंध के ऊपर या एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन के ऊपर था, तो वो दोनों तरफ से था, वफाक से भी था, सूबे की तरफ से भी था। और जिस वफाकी वजीर की वो की तरफ इशारा कर रहे हैं, उन्होंने तो अपने ट्वीट में भी ये कहा चीफ सेक्रेटरी और आईजी को क्या वफाक के मुलाजिम हैं और आपको जो है ओएसडी भी बनाया जा सकता है। तो ये सूरत हाल तो दोनों तरफ थी, लेकिन इस सियासी रस्साकशी में जो अहम मामला आया इम्तियाज, आप हमारे साथ ही रहिए। कराची से अपडेट कर रहे थे ब्यूरो चीफ और इस वक्त एंकर पर्सन अब तक सैफान खान ने हमें ज्वाइन कर लिया। सैफान, पूरी सूरत हाल आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस सब पर? पुलिस एहलकार उसके मातहत हो, उसका सरबराह अगवा हो जाए तो इम्तियाज सांडियो ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज, आप हमारे साथ ही लाइन पे मौजूद रहिएगा। यहाँ अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, ज़राए ने ये कहा है, ये बताया है कि आईजी सिंध ने अपने अगवा से मुताल्लिक़ खबर उड़ने पर वज़ीर आला सिंध से शिकवा भी किया। एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच इमरान याकूब मिन्हास के ज़ेर गर्दिश ख़त भी इस वक्त ज़ेर बहस आ रहे हैं। सीनियर एंकर पर्सन सैफान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। सैफान, तो इंतहाई क्राइसिस वाली सूरत हाल आ गई है, अगर टॉप जो लीडर्स हैं पुलिस के अगर वो मौजूद नहीं होंगे तो बिल्कुल। और अजीब है कि लॉलेसनेस भी इससे क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या मामला है। कि जो अभी तक जो खत सामने आया है जिसके बारे में पहले कोई तरदीद और इसको कबूल नहीं किया जा रहा था, लेकिन फिर बाद में अब जिस तरह से ये मामला आगे आ रहा है कि तकरीबन तमाम टॉप ऑफिशियल्स हैं, अगर आप सिंध की बात करें तो तमाम टॉप ऑफिशियल्स यहाँ पे, जो मैंने अभी तक सुना है कि डीआईजी जो हैं, उसके साथ साथ जो जोनल लेवल पे हैं, आईजी सिंध तो जा ही रहे हैं रुखसत के ऊपर लीव पे, एडिशनल आईजी, उसके अलावा कि सिंध के दीगर शहरों के अंदर भी हमने देखा है कि वहां से भी डीआईजी लाड़काना भी लीव पे जा रहे हैं। तो अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर अब या तो क्योंकि ये
प्रोटेस्ट है और ये प्रोटेस्ट है तो ये क्लैरिटी आना जरूरी है कि प्रोटेस्ट किसके खिलाफ है। एक जो मामला मोहम्मद जुबैर साहब से हमने पहले इस पर सुना था, जो एक ऑडियो लीक आई थी सामने, कि उस ऑडियो लीक में बताया गया था कि ये जो है ये अगर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है पुलिस, या ये प्रोटेस्ट जो है वो सीएम सिंध के खिलाफ और सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ है, ये प्रोटेस्ट है किसके खिलाफ के इस पर एफआईआर जो है वो दर्ज हुई थी अगर सिंध हुकूमत ने इस पर जो स्टेटमेंट दिए हैं इसके खिलाफ पुलिस एहतजाज कर रही है, ये क्लैरिटी आना इस पर जरूरी है। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहा जा रहा है कि बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब की आने वाली है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी सबकी नजर है कि सिंध हुकूमत का आगे का इस पर क्या लाइमल होता है, पीपल्स पार्टी का इस पर जो है सोच क्या सियासी इस पर कह रही है इस मामले को लेकर। और मामला बड़ा गंभीर है और कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को दूर होना जरूरी है। और एक अगर ये एक सियासी स्टंट है पुलिस की तरफ से तो फिर ये बहुत गलत होगा, क्योंकि पुलिस पॉलिटिसाइज नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर पुलिस ने प्रोटेस्ट किया तो ये क्लैरिटी आना जरूरी है। उन्होंने कहा इस माहौल में हम काम नहीं कर सकते। मैंने चंद साबिक आईजी और साबिक पुलिस ऑफिशियल से जो सुना भी और एक दो से बात भी की है, तो यही क्लैरिटी हासिल करने की कोशिश की है कि आखिरकार ये प्रोटेस्ट कर किसके खिलाफ रहे। तो अभी तक वो क्लैरिटी जो हमें नहीं नजर आई है, शायद बिलाल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उसका मजीद पता चल सके कि आखिर ये प्रोटेस्ट किसके खिलाफ हो रहा है और ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, ये रिवॉल्ट किसी भी कैफियत जो आई है ये क्यों हुई है। और ये हम आपको पता चलें कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन शहर की वैसी क्या है, पूरे सिंध की मजमूई तौर पर जो यहाँ पर दहशतगर्द कुव्वतें इस वक्त हैं, मुख्तलिफ मुल्क दुश्मन अनासर हैं जो इस वक्त मौके की तलाश में रहते हैं। तो ऐसे आप क्या समझते हैं कि इंतजामी बहरान का दायरा कार फैल सकता है, दूसरे शोबों तक भी जा सकता है? क्या ये बहरान बढ़ते बढ़ते सियासी बहरान में भी बदल सकता है? इसके बिल्कुल लिंक्स तो पॉलिटिकल हैं। आप देखें, इसको सियासी तौर पे इसको अलग नहीं कर सकते आप, इसको ये पॉलिटिकल कहीं से भी नहीं है ये। और लाजमी तौर पर इसका, क्योंकि कल से एक अफवाह ज़ेरे गर्दिश थी कि गवर्नर रूल, और ये वो अफवाह थी सोशल मीडिया के अंदर जिसको रद्द कर दिया गया था तमाम वज़रा की तरफ से वफाकी तौर पर भी और ओवरऑल सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी। लेकिन इस तरह के र्यूमर्स जो गवर्नेंस के हवाले से सुबह सिंध में है, वो कल से परसों से मुसलसल खबरें चल रही हैं। आज जो ये हुआ है ये कल के रिएक्शन में हुआ है। अब ये जो रिएक्शन सिंध पुलिस ने इतना एग्रेसिवली दिया है, डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल रीजंस भी होंगे। अब यकीनी तौर पर अपनी हाई कमांड को या तो वफाक में या सिंध में किसी लेवल के ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इसमें लाजमी कहीं ना कहीं शामिल होगा। एक इंक्वायरी भी दोपहर में सीएम सिंध ने कहा था कि उन्होंने मामला को देखने के लिए मिनिस्टर लेवल के ऊपर इंक्वायरी करेंगे इस मामले की। इसका दायरेकार वसी हो सकते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स तक तो नहीं, लेकिन पुलिस के अंदर इसका इम्पैक्ट बहुत सिग्निफिकेंट होगा। मुझे नहीं याद पड़ता कि पुलिस ने कभी इस तरीके से प्रोटेस्ट किया हो इससे कबल। आज का जो